वी वांट वर्ल्ड पीस, वी वांट वर्ल्ड पीस। मेरी उम्र 60 साल है और मैं बैचलर हूँ। हमारा मोदी जी, राहुल गांधी, सलमान खान जी जैसा मैं भी कुंवारा बन गया। और कितने राज्य में आप गए तो वहाँ की लैंग्वेज भी अलग अलग हैं। कुछ 1 किलोमीटर बाद ही लैंग्वेज चेंज आ जाता है, तो बिल्कुल, कैसी बिल्कुल। दिक्कतें हैं? ये ऋषि कपूर 10 पढ़ा था ना, इसी तरह मैं भी 10 पढ़ा हूँ और 3 बार फेल हो चुका हूँ। आपने अपनी साइकिल के बैक साइड लिखा है, नेता लोग आपस में लड़े नहीं, ये क्यों? संसद में लड़ने का मतलब क्या है, आप ही सोचिए। वी वांट वर्ल्ड पीस, वी वांट वर्ल्ड पीस। जय हिंद। देश की आन बान और शान राष्ट्रीय तिरंगा और उसके साथ राष्ट्रीय एकता, गौरक्षा, वर्ल्ड पीस और सनातन धर्म, देशभक्ति, सद्भावना, पानी बचाओ, हरियाली बढ़ाओ, इंसानियत ही जिंदगी है, अपने ईश्वर को सदा याद रखो। ऐसे ही कई वाक्य इस साइकिल पे लिखे हुए हैं, जिन साइकिल की तस्वीरें भी हम आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं। और लगातार 2017 से इस साइकिल पर जो भ्रमण कर रहे हैं, उन्होंने साइकिल के अगले हिस्से और पिछले हिस्से पर बहुत सी बातें लिखी हैं। पिछले हिस्से पर जो क्रम लिखे हैं उसमें यह भी लिखा है कि नेता आपस में ना लड़ें, देश की एकता की बात करें और हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे ऐसे वाक्य लिखे हैं। और ये जो यात्रा शुरू करने वाले हैं, ये हैं हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा के जिले से, कर्नाटक से इन्होंने यात्रा शुरू की 2017 में और लगातार यात्रा कर रहे हैं। लगातार इनकी यात्रा जैसे जैसे जारी है, लेकिन जैसे विराम छोटा सा कोरोना काल में इन्होंने भी लगवा लिया था। मेरे साथ मौजूद हैं, यात्रा पर निकले, देश की लगभग 13 राज्य पूरे कर चुके हैं, नागराज गौड़ा। गौड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी। नमस्कार। पंजाब केसरी और हमारा चंडीगढ़ जनता को, पूरा भारतवासियों को नया साल का शुभकामना। भारत माता की जय हिंद। चलो देव गौड़ा साहब, आपने मुबारकबाद भी दे दी देशवासियों को। ये जो यात्रा की आपने शुरुआत की, क्या मन में आपके आया कि ऐसा करो? सर, मैंने बचपन से देखता था हमारा देश में आतंकवाद, बॉर्डर का चक्कर और अमीरी गरीबी, ये सारे मैं देखा। बाद में मैंने सोचा मेरा उम्र अभी 60, फिर भी अभी भी बॉर्डर का चक्कर चल रहा है। हमारा पाकिस्तान हो, भारत देश हो, हमारा ये चाइना हो, बेलगाम हो, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इस तरह अभी भी चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा एक साइकिल में एक विश्व शांति यात्रा, सर्वधर्म समभाव, इस तरह यात्रा में 2017 से निकला था, अभी भी चालू है। गौड़ा साहब, जैसे आपने ये यात्रा की, विश्व शांति की आप बात कर रहे हैं, और आपका चेहरा भी हम लोग अपने दर्शकों को अब दिखा रहे। पहले इन्होंने चश्मा लगवाया था। अब ये जो आपने यात्रा शुरू की, जो आपने बातें कही, इन बातों को धरातल पर आप 17 से अब तक लागू होते हुए देखते हैं या सिर्फ यात्रा ही चल रही है? अभी देखिए हमारा देश में क्या है, सर्वधर्म के बहुत लोग हैं, वो अपने अपने विचार से चलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहाई, पारसी, अब ये लोग अपने आलोचना से जी रहा है। और हमारा हिंदुस्तान में विशेषता क्या है, यहाँ बहुसंख्या हो, अल्पसंख्या हो, सबको हमारा संसद में कानून बराबर हक दिया। इसलिए हम लोग आपस में लड़ने का सवाल ही नहीं। लेकिन दुरादृष्टवश हमारा देश में कहीं कभी दंगा शुरू हो जाता है, और इस दंगे का कारण क्या है, बाहर वाला है या अंदर वाला है, ये समझकर हम जागरूक होना चाहिए। तो अभी आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 60 साल है और मैं बैचलर हूँ। हमारा मोदी जी, राहुल गांधी, सलमान खान जी जैसा मैं भी कुंवारा बन गया। अच्छा, तो आप जिस जिले से हैं, जो आपने मुझे बताया, तो जो मैंने इतिहास के पन्ने देखे हैं, तो देवगौड़ा साहब भी वहीं से थे, हाँ जो जी, हमारे हाँ जी, प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारा देवेगौड़ा जी बहुत सज्जन और किसान का वो बहुत सपोर्ट करता है, उनको हम प्रणाम करता है। और हम कभी, मैं देवेगौड़ा जी से भी एक बार मिला था,
उस वक्त उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद किया था। और इसी तरह मैं हमारा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, मध्य प्रदेश का कमलनाथ सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, अशोक गहलोत जी और फिल्म स्टार सोनू सूद, मनोज तिवारी, इन लोगों से सभी मिला हूँ। और साधु संत महामंडलेश्वर लोग मुझे आशीर्वाद देता है। सबसे बड़ा जनता का प्यार मिलता है, ये अच्छा काम कर रहे हो, इस तरह मुझे आशीर्वाद भी मिलता है। अच्छा, तो अभी तक आपने 13 राज्य कर लिए, तो हाल ही में आप जाके कहाँ कहाँ आए? जो अभी आप चंडीगढ़ से निकल रहे हो उत्तर भारत से, अब इसके बाद कहाँ जाएंगे और इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं स्वर्ण मंदिर अमृतसर गया था, फिर वहाँ से जलंधर जाके लुधियाना से चंडीगढ़ आ गया। अब चंडीगढ़ से मैं सीधा दिल्ली जाके उत्तर प्रदेश मार्ग से झारखंड और बिहार साइड, वेस्ट बंगाल साइड जाऊंगा। अच्छा, तो कब तक ये आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी? लगभग 2 साल और? अभी सर क्या है, 2-3 साल भी लग जाता है, क्योंकि कभी कभी सर्दी, क्योंकि मेरा कोई सपोर्टर नहीं है। हमारा क्या है, भारत माता के नाम से चला रहा हूँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला, आर्य समाज में मुझे वो भी ढूंढ ढूंढ के रात को निपटना पड़ता है, इसलिए मेरा अभी 2-3 साल लग ही जाएगा। तो अभी जो आपकी मुख्य मांगे हैं या आप जो यात्रा कर रहे हैं, तो पहले भी मैंने आपसे पूछा कि आप जो यात्रा पर निकले हैं, आपको लगता है कि जनता इसके बारे में जागरूक हो रही है? जनता तो जागरूक है, लेकिन क्या हो रहा है, आजकल कुछ लोगों को गरीबी से बाहर आने के चक्कर में वो अपना लगाव लगा चुका है। सब जानता है जनता। आप देखिए, आप पैसे के बारे में ले लो, छोटे छोटे बच्चे होशियार है आजकल, सही बात को सब जानता है, इसलिए जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन लोग क्या है, अपने स्वार्थ के कारण वो थोड़ा झंझट में फंस जाता है, ये हमारा सोच है। अच्छा, दूसरी बात, आपने अपनी साइकिल के बैक साइड लिखा है नेता लोग आपस में लड़े नहीं, ये क्यों? ये इसीलिए, देखिए कितनी शर्म की बात है, हमारा नेता लोग हो, फिल्म स्टार हो या साधु संत लोग हो या पढ़े लिखे हो, अपनी अस्तित्व के लिए जनता से लड़ाई करवा देता है। आप उदाहरण के ले लो, संसद में लड़ने का मतलब क्या है, आप ही सोचिए। संसद में लड़ने का मतलब बहुत शर्म की बात है। अब सड़क में सड़क छाप लोग लड़ता है, अब उससे उनसे क्या फर्क है? लेकिन फर्क ये है, उन लोगों के पास, मतलब नेता ने जो किसके पास सुविधा है वो बच जाता है, जो असुविधा है सड़क में जीता है, ये लोग भाई बाजार में फंस जाता है। इसीलिए संसद में लड़ना ये सब बहुत बुरी बात होती है। चलो, ये तो खैर आपने सही बातें कही। अच्छा, आपने जब यात्रा शुरू की 2017 में कर्नाटक से, तो परिवार में आपके कौन कौन है? उनसे आपका वार्तालाप हो पाता है? हाँ, परिवार में भाई बहन है, एक पिताजी का अपनी मकान है। हम लोग तो ज़्यादा पैसे कमाया नहीं ज़िंदगी में, समाज सेवा के चक्कर में हम लोग इसी तरह घूमते रहा। परिवार में क्या है, लोग भाई बोलता है, अरे कितना और भी घूमोगे? मैंने बोला, अरे भाई मैं तो बैचलर हूँ, बैंक बैलेंस नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है अपनी, पिताजी का नहीं, एक घर है बस, इसलिए मैं घर में बैठ के भी क्या करूँ, थोड़ा शांति, विश्व शांति का यात्रा में साइकिल में घूमना चाहता हूँ, ये बोल के मैं घूम रहा हूँ अभी भी। अच्छा, जब बीच में कोरोना का टाइम आ गया था और फिर से कोरोना उभरने लगा है, तो उस टाइम आपने क्या किया? रोक दी थी यात्रा या जारी थी? अरे सर, लॉकडाउन कोरोना काल में घूमने का सवाल ही नहीं। मेरी किस्मत अच्छा था, मैं जब कर्नाटका पहुंचा बेंगलोर, 2 दिन के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। बाद में मैं 1 साल घर में रहा, उसके बाद नॉर्मल हो गया, फिर शुरू किया हूँ अभी। अच्छा, तो आप खाने पीने की कैसे बंदोबस्त करते हैं? रहते कहाँ पे? खाने पीने का क्या है, मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है, और मैं 4-5 मुख्यमंत्री, महामंडलेश्वर, कुछ डीसी लोग और व्यापारी लोगों से मिला ना, उन लोग भी मुझे खाली आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी महानुभाव नहीं निकला, भाई तुम्हारा साइकिल पुराना हो गया, एक नया साइकिल दे दे। इनकी खाली भाषण सुन लो, जनताओं को सभाओं में संबोधित करो, इसी में हम लोग ताली बजा के
मैं भी बजा चुका हूँ पहले, लेकिन ये अकेलेपन में यात्रा करता ना, ये एक अलग अनुभव है। अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है हमारा राहुल गांधी जी, अब इनकी क्या है अपनी पार्टी भारत जोड़ो, इनकी क्या है हर जगह सम्मान होता है, अपना लोग स्वागत करता है। मेरा विश्व शांति यात्रा है, सद्भावना, हमें कोई ऐसी पार्टी हमारा है ही नहीं, इसलिए मुझे खुद भगवान के नाम से कोशिश करके मंदिर आश्रम ढूंढ के तलाशी में मुझे ठिकाना ढूंढना पड़ता है, ये फर्क है। अच्छा, चलो दूसरी बात पे आता हूँ। आपने पढ़ाई वगैरह कितनी की है और कितने राज्य में आप गए, तो वहाँ की लैंग्वेज भी अलग अलग हैं, कुछ 1 किलोमीटर बाद ही लैंग्वेज चेंज आ जाता है, तो कैसी दिक्कतें हैं? हाँ, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं है, हमारा ये ऋषि कपूर 10 पढ़ा था ना, इसी तरह मैं भी 10 पढ़ा हूँ और 3 बार फेल हो चुका हूँ। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं बचपन से थोड़ा साधु संत, ये फिल्मी लाइन, नेता चक्कर में मैं फिल्मों में भी काम कर चुका हूँ, छोटे मोटे रोल, इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। अब ये खाना पीने का यही एक गोलक भी रखा हूँ साइकिल पे, उस पर कोई अपने हिसाब से दान लगा दिया छोटे मोटे, वो खाने पीने में मुझे मदद करता। इसी तरह यात्रा चल रहा है मेरा। तो अभी आगे की तैयारी क्या है? अभी तो सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, कोरोना का भी काल है, तो क्या करेंगे, विराम लेंगे या जारी रखेंगे? नहीं, सर्दी में मुझे क्या फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मेरा इतना उम्र है कि मुझे कोई थकावट तो आता ही नहीं कभी, इसलिए इस सर्दी में भी चालू रखता हूँ मैं यात्रा, ऐसा कोई रुकने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, और दूसरी बात, आपने जो ये बताया ऋषि कपूर की आपने बात की, बड़े बड़े नेताओं से आप मिले, तो जब नेताओं से आप मिले तो उनसे आगे आपने कोई मांग रखी या सिर्फ फॉर्मल मुलाकात की? अभी देखिए सोनू सूद से भी मिला था मैं बॉम्बे में, अभी अरविंद केजरीवाल साहब से भी, अभी मैं कल भी गया था हमारा पंजाब का मुख्यमंत्री से मिलने, वो लोग बोला भैया 4 तारीख आ जाना, बाद में मुलाकात होगा। मैं जाके क्या करता हूँ, मेरे लिए मैं कुछ नहीं मांगता, मैं आज तक किसी से मिला ना, नेता से, साधु संतों से, महामंडलेश्वर, किसी से मैं कुछ नहीं मांगता, खाली ये बोलता हूँ सर देश के लिए मैं देशभक्ति का यात्रा कर रहा हूँ, राष्ट्रीय एकता, सर्वधर्म समभाव, पानी बचाओ हरियाली बढ़ाओ, इस तरह मैं उनको थोड़ा डिटेल्स देता हूँ। बाद में वो लोग अच्छा काम कर रहे हो, हमारा आशीर्वाद है, खाली इतना ही बोलते हैं, साथ में एक फ़ोटो ले लेता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अपने मन से ये लोग ऐसी कोई मुझे थोड़ा आर्थिक मदद तो किया ही नहीं, और हम उम्मीद भी रखता नहीं है, करो तो करो, लेकिन हम जुबान पे मांगते नहीं, क्योंकि देशभक्ति में इंसान अपने पे को बर्बाद करना है त्याग के रूप से। हम देशभक्ति में मांगना हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन थोड़ा रोजी रोटी के लिए लोग देना चाहिए, ये हमारा उम्मीद होती है। अच्छा, चलो उम्मीद सबको होती है, आपको भी है। फिलहाल नाग गौड़ा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत माता की जय। वी वांट वर्ल्ड पीस, वी वांट वर्ल्ड पीस। जय हिंद। चलिए, तो आपने सुना कि नागराज गौड़ा के क्या कुछ विचार हैं और किस तरीके से ये वर्ल्ड पीस पर निकले हुए हैं। फिलहाल मैं सुनील कुमार, कैमरामैन अमित के साथ, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।